रमेश चंद्र बौद्धाचार्य ने बताया क्यों मनाई जाती है विजयदशमी। इसके बारे में बताया सम्राट अशोक। विजयदशमी बौद्ध परंपरा में बेहद पावन और ऐतिहासिक पर्व है, जो सम्राट अशोक के जीवन के महान परिवर्तन का प्रतीक है। हिंसा से अहिंसा की ओर और युद्ध से धम्म यानी धर्म को अपनाने की ओर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सम्राट अशोक ने विख्यात कलिंग युद्ध के बाद युद्ध और हिंसा के मार्ग का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध के 10वें दिन उन्होंने धम्म दीक्षा ली, जिसे बौद्ध परंपरा ने अशोक विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, ये बताया रमेश बौद्धाचार्य ने। बौद्धाचार्य जी, लोग आज जो अशोक सम्राट के विजयदशमी के लिए मनाया जा रहा है, क्या है ये पर्व? आज पूरे विश्व में सम्राट अशोक विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। सम्राट अशोक कलिंग की लड़ाई बड़े ही सफलतापूर्वक जीती, परंतु जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनके रणभूमि में बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थीं। उन लाशों को देख करके उनका मन द्रवित हुआ और उन्होंने तलवार फेंक कर ये कहा कि अब हम आज से युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। जब उनके मन में ये प्रेरणा घुसी कि हमें बुद्ध चाहिए, तो उन्होंने सारे हत्याएं करना बंद कर दिया और राजाओं पर बुद्ध के प्रभाव से प्रभावित किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कई देशों में अपने पुत्र महेंद्र और अपनी लड़की को लंका भेजा। ऐसे कई देशों में अपने बुद्ध के प्रचारक को भेजा, तब जाकर के ये उन्होंने अपने दिल में शांति प्रदान की। परंतु देखा ये गया है कि अशोक सम्राट को जो आज विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, उसका दूसरा कारण ये है कि सम्राट अशोक के नाती पोती पोता जो कभी 10वें राजा थे, उनका नाम बृहदत्त था। तो उन बृहदत्त को पुष्यमित्र शुंग ने शास्त्रालय में जाकर के हत्या कर दी और चूँकि 10वां राजा था, इसलिए बृहदत्त को जो है उन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने रावण के रूप में बताया कि रावण के रूप में इसकी हर साल रावण वध किया जाएगा। यही कहानी प्रचलित है, लेकिन अन्य कई कहानियाँ प्रचलित हैं। यहाँ तक कि अशोक ने इस दिन धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, देश विदेशों में धम्मचक्र का प्रचार प्रसार किया था। इन सभी बातों को लेकर जब ये बात आती है तो ये वास्तव में सत्य ही कहा है, हमें युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। जब बुद्ध चाहिए तो फिर बुद्ध के मार्ग पर भी चलना होगा। जब बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस संसार में दो ही चीज़ें सत्य हैं, पहला जीना और दूसरा मरना। जीवन और मरण दो ही सत्य हैं। इनके बीच में जो चीज़ें आती हैं वो मनुष्यों ने अपने अपने स्वार्थ के अनुसार बना रखी हैं। यहाँ तक कि सम्राट अशोक ने इन सभी चीज़ों के बारे में सोचा समझा तो बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े स्तंभ बनवाए, 84,000 स्तंभ बनवाए, सड़कें बनवाई, वृक्ष लगवाए, क्योंकि इन वृक्षों पर आने जाने वाले यात्रियों को ठहरने का स्थान भी बनवाया। जब ये स्थान बना दिया तो उनका राज्य और कई देशों तक फैल गया। हम ये देखते हैं कि बुद्ध को जो भी अपनाता है वो बुद्ध बने या ना बने, लेकिन बुद्ध से प्रेरित जरूर हो जाता है। ये 10 सिरों वाला क्या मामला है? अभी बता दिया हमने। 10 होने का मामला है कि बृहदत्त 10वां राजा था। क्योंकि 10वां राजा था तो 10 शेष हुए
और उस 10 शीश वाले बृहदत्त को उन्होंने रावण की संज्ञा दी है। ये है। और जो ये रावण जलाया था इसको क्या कहा जाता है फिर? किसी भी देश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हमारे लंका में देश चले जाओ, अन्य कहीं देश में चले जाओ, अगर ये पूछा जाता है कि क्या लंका में रावण था, तो लंका में रावण नहीं था, पैदा ही नहीं हुआ है, काल्पनिक है। राम काल्पनिक है, रावण काल्पनिक है। राम काल्पनिक का मूल रूप का क्यों दिया गया? पुष्पमित्र शुंग को ही राम का रूप दिया गया और बृहदत्त को रावण का रूप दिया गया। ये आज जो इंदिरा नगर पार्क में सब लोग जा रहे हैं, उसको कुछ कहना चाहेंगे आप 2 अक्टूबर के दिन? आज सभी लोग इंदिरा नगर पार्क में, गौतम बुद्धा पार्क में संगठित होकर के इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पर जो है बुद्ध की प्रेरणाओं से प्रेरित होते हैं तथा अशोक के जो है कौशल से भी जो है प्रभावित होते हैं, इसलिए जाते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि बौद्धों का यही एक मुख्य त्यौहार है और त्यौहार के रूप में उसे मनाते हैं, इसलिए हम वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाने वाले लोगों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ हर साल इससे ज़्यादा संख्या में बढ़ाते हुए संख्या में चलें। और एक